8A. In class 8A, today I am going to explain the chapter Tsunami. Before that, you have read chapter number 1, then after a poem, and now I am going to explain the chapter Tsunami. Now, all the students write down the word meaning of this chapter in your notebook, and now I am going to explain. Now read the sentence below. Rewrite the incorrect one after correctly the mistakes. Katchal is an island. It is the part of the Andaman groups of islands. Nankauri is an island in the Nicobar group. Katchal and Nankauri are more than 100 miles apart. Hence, the scale of the map is given. The Andaman and the Nicobar Island are to the west of India. Nicobar Island are the north of the Andaman Island. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and the Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. आपको नहीं पता होगा, आप लोग बहुत छोटे हो गए तब ये सुनामी की लहर आई थी और इस सुनामी की लहर में इतनी तेज थी कि रास्ते के चलते लोगों को उड़ाती हुई ले गई थी। मतलब अगर कोई रास्ते में निकला है और पिताजी हैं, बेटी का हाथ पकड़े हैं तो पिताजी बेटी सहित उड़ के चले और पता नहीं कहाँ गए। ये सुनामी थी। तो ये सुनामी बहुत लार्ज और बहुत पावरफुल वेव थी, काज बाय द अर्थक्वेक, भूकंप के साथ आई थी। एंड अंडर द सी माने कहाँ, समुद्री ओर से, समुद्र से। कब की डेट है? तो ये सुनामी बहुत तेज थी जो भूकंप के साथ आई थी और इतनी भयंकर थी, तेज वेव्स थी ये अर्थक्वेक के साथ। आगे देखिए। एंड हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल एंड डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. The Ignatius was the manager of the cooperative society of Katchal. अगर his wife woke up at 6 AM. देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, ये Ignatius was the manager of ये कटचाल जो थी यहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे और ये हीर वाइफ वोक अप टू हिम, उनकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उनको जगाया। मतलब आपके जो लेगेसियस हैं वो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के 50 जगह का नाम है, वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हैं।
उनकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उन्हें जगाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद भूकंप आ रहा। अभी 10 मिनट टाइम लगेगा। आगे देखिए, इग्नेशियस केयरफुली took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. और जब वो तूफान निकल गया तो उन्होंने देखा कि जो सूरज से जो है वो सी राइजिंग जो समुद्र की लहरें थी वो ऊंची उठ रही थी। In the cause and the confusion, two of the children caught hold of the hand of their mothers, fathers and mothers' brothers and rushed in the opposite direction. उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे थे उनके अपने माता पिता की उंगलियों को पकड़े थे। सुबह का टाइम था, रास्ते की बात जो बता रहे हैं, बच्चे थे, कोई अपने माता का हाथ पकड़े था, कोई अपना भाई का पकड़े था, सभी निकल रहे थे रास्ते में। रश ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने फिर उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्टेप्ड अवे, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 और बच्चे जो उनके साथ आ रहे थे केवल वही सेव्ड रह पाए। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कैटचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव जो था वो एक पुलिसमैन था और निकोबार के आइलैंड द्वीप समूह में क्या करता था, वो जॉब कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरीके से उसने अपने को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, लेकिन किसी तरीके से उसने अपने को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समुद्री लहरों के उससे बचाया। बट देन ही हियर्ड, लेकिन तभी उसने सुना क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ जॉन, लेकिन तभी उसने अपनी तो बेबी बच्चों को बचा लिया, लेकिन उसने तुरंत सुना कि जॉन जो था, क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ जो थी वो चिल्ला रही थी सहायता करो सहायता करो। एंड गेस्ट हाउस कुक, और कौन था, जॉन कौन था, जो कि उसके जो गेस्ट हाउस था उसका कुक था, यानी रसोईया था। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, जो संजीव था वो पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, वो पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्टेप्ड अवे, लेकिन वो दोनों ही कहाँ चले गए, आगे, हाँ, पानी में डूब गए। 13 years old मेघना, 13 साल की लड़की मेघना वॉज स्टेप्ड अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, 13 साल की लड़की मेघना भी अपने माता पिता के साथ वो क्या हो गई, वो भी डूब गई। एंड 77 अदर पीपल, और साथ 77 लोग और भी डूब गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उन्होंने 2 दिन वहां पर समुद्र में बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, क्या पकड़ के, केवल लकड़ी का एक दरवाजा पकड़े उन्होंने 2 दिन बिता दिए वहीं पर, दरवाजा पकड़े वो अपने को सेफ रखा उसने। 11th टाइम, अंतिम समय में, इन द सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अंतिम समय में उसने देखा कि कुछ सहायता प्रदान करने वाले हेलीकॉप्टर छोड़े गए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको देख नहीं पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वे समुद्री लहरों के द्वारा समुद्री किनारे तक ले आई गई, मतलब पानी की लहरों के द्वारा समुद्री किनारे तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और उसे समुद्री किनारे पर, वो फिर उसे कहाँ पाया गया, समुद्री किनारे पर पाया गया। आगे देखिए, अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमाज जावेद 10 साल के थे। सी वॉज थी, अलमाज जावेद जो थी वो 10 साल की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर नामक इस जगह का नाम है, पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कावरी आइलैंड, और उसकी माँ राहिला का घर जो था वो नॉन कावरी आइलैंड यानी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका पूरा परिवार क्रिसमस मनाने वहाँ पर गया था, उनका पूरा परिवार जो था वो क्रिसमस मनाने गया था। When the tremors came early in the morning, जब ये तूफान सुबह आया, अर्ली इन द मॉर्निंग आया यानी सुबह सुबह आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, पूरा परिवार सो रहा था।
Almas' father was the sea water recede, और अलमास के जो पिताजी थे वो पानी में जहाँ पर वो थे वहीं से वो बैक हो रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे. He understood that the water would come rushing back with great force. When आगे देखिए, he understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place as they can. और तो उन्होंने क्या सोचा कि बहुत तेज से आ रहा है, तो वो एकदम से उठे और उन्हें प्रत्येक को भागे एकदम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए. एज दे रन, जब वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave and swept both of them away. उसके बाद इतनी तेज लहर आई कि वो सबको बहा कर ले गई. Almas' mother and aunts stood clinging to the leaves of the coconut tree. अलमास की माँ और उसकी आंटी जो थी वो उस नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपकी खड़ी रहीं. कॉलिंग आउट टू हर, उन्हें पुकारती रहीं. अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक तेज लहर आई और वो पेड़ को भी उखाड़ कर ले गई. एंड दे टू वर वॉश अवे, और वो दोनों भी ऊपर से लेकर नीचे तक उससे नहा गए. अलमास वॉज ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा बहा जा रहा है. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन सी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई. व्हेन सी वोक अप, जब वो उसे होश आया, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता. वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी. फ्रॉम देयर, वहाँ से सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. वहाँ के बाद फिर वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. अब वो छोटी लड़की थी, किसी से भी इसके बारे में वार्तालाप नहीं करना चाहती थी. सी इज स्टिल ट्रांसमिटेड, वो इतनी अधिक शॉक्ड हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी. थैंक यू क्लास. tomorrow means next Monday, next turn, यानी on Monday I will continue this period. Tomorrow I will give you grammar portion. In literature I will take your period in Monday, I will start after them.